पुल को टूटे हुए वैसे 4 महीने हो चुके हैं जी और अभी तक क्या कार्रवाई हो रही है इस पे? अभी तक तो ये भी नहीं पता कि इसका टेंडर कैसा किसी को दिया है या नहीं दिया है। जी। आगे इसमें क्या होगा, कब तक होगा ये? देखिए, मालन पुल जब बना भी था तो माननीय जनरल खंडूड़ी जी ने उस समय ये जो दोनों पुल हमको दिए थे, शुक्र और मालन, आसान नहीं था। बहुत अमाउंट लगती है पुलों में, आपको भी जानकारी है। लेकिन उसके बावजूद वो दोनों पुल दिए थे, और अब जैसे ये पुल टूटा है फिर वही समस्या है। सरकार की ओर से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका जो ये पुल है, एक बार 2-3 टीमें यहाँ बुला दी थी उसकी इंजीनियरिंग की, कहीं इन फ्यूचर कोई फॉल्ट ना आ जाए। तो थोड़ा इसलिए भी समस्या आ रही थी कि रुड़की इंजीनियरिंग को बुला करके थोड़ा सा एक बार दिखाए थे भी कैसे ये होना चाहिए। तो अब बहुत जल्दी, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है और मेरी जानकारी में, कि बहुत जल्दी पुल का काम शुरू होने वाला है, और बहुत कम समय में बहुत जल्दी ये पुल बन जाएगा, जिससे आने वाले समय में वहाँ के जो मालन पार के लोग हैं, इधर से उधर जाने वाले हैं, उनको सुविधा मिलेगी। सर, इस समय का सबसे ज्वलनशील मुद्दा जो संज्ञान में आया है कि जो कब्रिस्तान की भूमि है वहाँ पर बीजेपी का ऑफिस बन रहा है। जी। सर, ये क्या मामला है ये? अब देखिए, मामला तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे कई मित्र मीडिया से संबंधित भी हैं। कुछ लोग, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बन रहा है, तो कांग्रेस के हमारे भाई भी हैं, उनके पेट में जम नहीं रही ये बातें। तो कुछ ना कुछ चाहिए मुद्दा। आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। जिस भूमि की बात कर रहे हैं, आज से 3 साल पहले भारतीय जनता पार्टी द्वारा वो जमीन खरीदी गई थी, और जिनसे खरीदी गई थी उनकी भी हम लोगों ने पूरी जांच करके खरीदी। ऐसा भी नहीं है कि आंख बंद करके वो खरीदी थी। उससे पूर्व में उन्होंने भी कई लोगों से वो खरीद के, तो वो सन 1960 और 65 से वो जमीन एक नंबर में जमीन है। श्रेणी 4, श्रेणी 5 और इस श्रेणी 1 की जमीन है। और जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था, उस समय की भी जो गजट था, उस समय वो जमीन चढ़ चुकी थी। अब ये कहना कि वो कब्रिस्तान की भूमि है, एक तो जब उस पर जांच भी हुई थी, बीच में भी कुछ आरटीआई और कुछ लोगों ने उसमें डाला था, तो जांच हुई थी, ऐसा नहीं कि वो जांच नहीं हुई है। जब जांच होने के बावजूद पता चल गया था कि जिस भूमि में हम लोग कार्यालय बना रहे हैं, वो जो खाता नंबर है, वो खाता नंबर अलग है, और कब्रिस्तान की भूमि का खाता नंबर ही अलग है। वो चीजें क्लियर हो गई। उसके बावजूद हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी को कोई आपत्ति, तो आप कोर्ट में जाके क्लियर कर लो ना, फिर अगर क्यों, और राजस्व वगैरह में जाकर पता कर ले। और तो सभी के लिए? हाँ, सभी के लिए। दूसरा क्या है कि कोई भाई, एक दूसरी विषय ये आया कि आप क्यों बना रहे हो। कई लोगों ने कहा कि जी ये जमीन है। हमने कहा हमने ये जमीन खरीदी है, पैसे दे करके खरीदी है, जांच कर ली है। जांच में जब पाया गया तो वो चीजें सब क्लियर हो गई हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब चीजें क्लियर सॉर्ट आउट है, तो हम अपनी चीज है तो बनाएंगे ना उसमें। अब इसमें अगर किसी को आपत्ति, तो क्या कर सकते हैं, वो चलता रहे, वो जिसको कोर्ट जाओ कोर्ट जाए। फिर उस विषय संज्ञान में सर ये भी आया है कि ये मामला अभी लैंड फ्रॉड कमेटी में पेंडिंग पड़ा हुआ है, यहाँ पर जांच चल रही है। जी 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 जी। तो इस दौरान मुख्यमंत्री साहब से इसका इनॉग्रेशन करवाना क्या उचित है? देखिए, लैंड फॉर्ड कमेटी में अगर मामला है ना, तो उस पर जांच हो रही है, और बहुत जल्दी हम लोगों को भी जो जानकारी मिली, तो उसमें भी शायद अगर बहुत जल्दी उसका वो होने वाला है, जैसे वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। और विषय रहा कार्यालय बनाने का, मुख्यमंत्री आए ना आए, कोई बड़ा अधिकारी आए ना आए, वो एक दूसरा विषय है। विषय ये मेरी अपनी जमीन है, हमारी पार्टी की अपनी जमीन है माना, तो उसको हम बनाएंगे। अब जिसको आपत्ति, वो कोर्ट में जाए ना उसमें। फिर अब माननीय मुख्यमंत्री जी का आना है नहीं आना है, वो विषय अलग है। वो समय की एक अनुकूलता है या नहीं है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, संगठन महामंत्री हैं, वो लोग आएंगे और हम कार्यालय को दोबारा करेंगे। जी, निकट भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का जो जिला कार्यालय यहाँ पे बनने जा रहा है, वह यहाँ के एक विवादित भूमि, जो कि पहले कब्रिस्तान था, वर्तमान में उस पर बनाया जा रहा है। इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, जब से भाजपा की सरकार सत्ता में आई है, उस समय उसके बाद से अब तक जो है भाजपा जो है सबसे ज़्यादा पैसे वाली पार्टी बन चुकी है, और इस पार्टी के पास इतना ज़्यादा पैसा हो चुका है कि ये जो है नियमों की अनदेखी करने पर लगी है, और तमाम जो है जितनी भी विवादित ज़मीन है और जितनी भी जो है वैसी कैसी ज़मीन है, उन पे जो है ये अपने नज़र गड़ाई हुई रखी हुई है। और कोई अगर शिकायत करता तो उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करती। जहाँ की ताज़ा मामला कोटद्वार का है, तो कोटद्वार में जो कालावड़ का क्षेत्र है, वो पुरानी जो पूर्वजों की जो पुरानी भूमि है, जो बंदोबस्ती में जो दर्ज है, वो कब्रिस्तान दर्ज चली आ रही है। और कब्रिस्तान की भूमि को जो है उस समय के जो है जो समय मिनिस्टर होंगे या जो भी प्रभावशाली नेता होंगे, तो उन्होंने उसकी श्रेणी बदल करके
उस पर जो है छेड़खानी कर दी, जबकि छेड़खानी की नहीं जा सकती है। अगर जंगलात की भूमि तो जंगलात की ही रहेगी, रोड की है तो रोड की रहेगी, नदी है तो नदी ही रहेगी। जबकि कब्रिस्तान की भूमि को छेड़ करके उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो प्रभावशाली नेता हैं, जो तमाम जो है बहुत बड़े पद में हैं और अपने को प्रभावशाली समझते हैं, जनता की नज़र में प्रभावशाली है, उन लोगों ने वहाँ पे जो है कब्जा कर दिया है। और सरकार जो है तमाम जितने भी आला अधिकारी हैं वो अपने आँखों को बंद करे हुए हैं और इस ओर बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं। जबकि देखा जाए तो जिस तरीके से जो है वन विभाग अपनी ज़मीन पे बुलडोजर चला रहा है और उसको खाली कर रहा है और पक्के मकानों का ध्वस्तीकरण कर रहा है, उसी प्रकार से तत्काल प्रभाव से जो है जो जिम्मेदार अधिकारी है उनको वो जगह खाली करवा करके उसकी श्रेणी को यथावत बंदोबस्ती के हिसाब से किया जाना। तहसील प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता? तहसील प्रशासन जो है वो पूरा इस समय भाजपा की डबल इंजन के सरकार के जो है प्रभाव में आ चुका है और जो अधिकारी जो हैं वो इन प्रभावशाली नेताओं से भाजपा के जो जितने भी जो बड़े बड़े नेता हैं उनसे डरते हैं और इस कारण से वो जो है मामले को या तो जो है पेंडिंग रख रहे हैं या लिपापोती कर रहे हैं या दबा रहे हैं। तो ऐसे अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाना बहुत जरूरी है। मतलब कि आप ये मानते हैं कि तहसील स्तर से भी कुछ लोग संलिप्त हैं इस मामले में? बिल्कुल जी, जब आप मैंने कहा पहले भी कहा कि जो है जब श्रेणी 4 की ज़मीन कालाबड़ की ज़मीन जिसकी शिकायत यहाँ पेंडिंग चल रही, जांच चल रही है, कई वर्षों से यहाँ पे लंबित पड़ी हुई है, उसमें रजिस्ट्री हो चुकी है। जबकि पट्टे का नियम आप पढ़ोगे तो पट्टा कभी बिकता नहीं है, वो पट्टा धारक केवल किराएदार होता है और किराएदार उप किराएदार नहीं रह सकता। यदि ऐसा पाया जाता तो तत्काल प्रभाव से पट्टा निरस्त कर दिया जाता है। लेकिन जब इसमें शिकायत हो चुकी, डीएम स्तर पर जो है जा चुकी है, तो वो जाँच के नाम से उसको उन्होंने रोका हुआ है और उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर आप भी अगर आज भी अगर जो है आप आयुर्वेदिक वाली ज़मीन को अगर कालाबड़ की अगर उसमें छानबीन करोगे तो वो आज भी श्रेणी 4 पट्टे की ज़मीन है और उस पर ये अधिकारी लोग कुछ कार्रवाई नहीं करे, इससे साफ जाहिर होता है कि अधिकारी लोग साफ मिले हुए हैं, कर्मचारी लोग साफ मिले हुए हैं। ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से इनकी पेंशन बंद कर दी जानी चाहिए, इनको निलंबित कर दिया जाना चाहिए।